चमत्कार ये हल धरती की छाती को चीरकर उसके बंजरपन को दूर कर देता है। बस उसी तरह इसकी नोक से मैं तेरे वक्ष को चीरकर तेरी क्रूरता, तेरी कुटिलता, तेरी उद्दंडता का अंत करूंगा मैं। जाओ बलराम। यदि तुम्हें और मथुरा वासियों को मुझसे क्षमादान चाहिए, कृष्ण को मुझसे विवाह करना होगा। बात युगों पहले की है, जब हम बहुत छोटे थे। विष्णु ने 10वें देवासुर संग्राम में मेरे माता पिता का वध कर दिया। तब से मैं अनाथ हो गई। मेरे कंधों पर अपने छोटे भाई को पालने का दायित्व आ गया और तब से लेकर आज तक मैंने उसे कभी भूखा नहीं रहने दिया। उसकी पसंद का भोजन कराती रही मैं उसे। आकाश विद्युत के प्रवाह से जले मृत शरीर का मांस। हाँ, ये उसका प्रिय भोजन है। तो तुम यहाँ क्यों आई हो मथुरा में? सबको मारकर अपने भाई का आहार बनाने, है ना? नहीं, आई थी प्रतिशोध लेने। किससे? कृष्ण से। जब मुझे ये पता चला कि विष्णु के अवतार कृष्ण ने ही मेरे माता पिता को मारा था, तो मैं कृष्ण को मारने के लिए यहाँ चली आई। किंतु अब मैं कृष्ण को नहीं मार सकती, क्योंकि मैं कृष्ण के आकर्षण के माया जाल में फंस चुकी हूँ। कृष्ण, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ तुमसे कि मैं तुमसे विवाह करूं। हाँ, विवाह हो सकता है जीवी, परंतु तुम्हें एक वचन देना होगा। कैसा वचन? कि आज के बाद तुम कभी भी मनुष्यों का आखेट नहीं करोगी, आकाशीय विद्युत के प्रवाह से मारोगी नहीं। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस वचन को देने का अर्थ है अपने छोटे भाई को भूखा मारना, जो मैं कदापि नहीं कर सकती। तुझे मैं अपने साथ अपने संसार में ले जाऊंगी कृष्ण, अपने संसार में ले जाऊंगी। जी, तू कान्हा को अपने संसार में तब ले जाएगी जब तू जीवित बचेगी, समझी? बलराम, तू अपने काल को निमंत्रण दे रहा है। मरने के लिए तैयार हो जा। आश्चर्य, कहाँ गई है? घोर आश्चर्य। बाबा, 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 मुझे आशीष दो। आशीष? किस बात के लिए? अपने सुहागन बनने के लिए और अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए। तुम विवाह कर रही हो? हाँ। किससे? मैं विवाह कर रही हूँ आपके लल्ला श्री कृष्ण से। क्या कह रही है तू? तू जानती है अपने कथन का अर्थ? भली भांति जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। जब से उसे देखा है, वो तो मेरी सांसों में समा गए, मेरे हृदय में बस गए हैं कृष्ण। इसीलिए बाबा, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा विवाह उनसे करा दो बस। अपनी जीवा को अंकुश लगा, अन्यथा। जीवी, संभवतः तुम अपने भय के कारण अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हो, इसलिए अपने सहारा देने वाले की सहचरी बनने की बात कर रही हो। जीवी जो कहती है वही करती है। मैं श्री कृष्ण को यहाँ मारने के लिए आई थी, तुम सबको मारने के लिए आई थी, लेकिन मुझे उनसे प्रेम हो गया और इसीलिए अब मैं उनसे विवाह करूंगी और उन्हें अपने साथ अपने संसार ले जाऊंगी। सदा सदा के लिए मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। शांत जीवी, यदि तुम असहाय ना होती तो यही मृत्यु दंड दे देता। तू मुझे मृत्यु दंड देगा? तू? चल इधर आ सुभद्रा। तू तो मेरी प्यारी ननंद है ना सुभद्रा? तू
तुझे थोड़ी ना मारूंगी मैं। अरे हमारे विवाह के लिए तू ही तो हाँ करवाएगी ना? बोल 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 बोल। अगर कृष्ण ने जरा भी आनाकानी की ना तो मार डालूंगी तुझे, छोड़ूंगी नहीं, समझी? और तू वासुदेव, अगर तूने तनिक भी चालाकी या तनिक भी चतुराई दिखाई ना तो मैं इसे मार डालूंगी, समझा? जलाकर इसे भस्म कर दूंगी मैं। चल चल मेरे साथ, चल पापा, चल सुभद्रा। पापा, अरे चल बाबा की। हेलो, हट जाओ मेरे मार्ग से। यदि किसी ने भी मेरा मार्ग रोकने की चेष्टा की तो इसे जलाकर भस्म कर दूंगी। इसे जाने का मार्ग दो सैनिकों। बड़ा समझदार है रे तू वासुदेव, चल। ये कहां अदृश्य हो गई? कैसे संभव है? नहीं दाऊ, ये अपने मृत्यु के भय से अदृश्य नहीं हुई। इसके अदृश्य होने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कलुषित कारण, क्योंकि जिस प्रकार की ये स्त्री है, ये इतनी सरलता से पराजय स्वीकार करने वाली स्त्री नहीं है। निश्चित रूप से ये स्त्री एक गंभीर घटना को जन्म देने में लगी होगी। पापा! ये स्वर, पापा! चल मेरे साथ। चल! कान्हा! कान्हा, इसके बंधन से छुड़ाओ हमें। जीवी, मैं तुमसे याचना करता हूं कि मेरी बहन सुभद्रा को छोड़ दो। तुम्हें तो मैं चाहिए ना, तो देखो मैं आ गया हूं। तुम मुझे ले चलना चाहती हो ना अपने संग, अपने संसार में, तो ले चलो मुझे। इनका क्या दोष है? इन्हें क्यों कष्ट दे रही हो? इनका दोष ये है कि इन्होंने मेरे विवाह के प्रस्ताव का विरोध किया। तुमसे तो मैं विवाह के लिए कह न सकी, और इनसे कहा तो इन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। परंतु विवाह तो मुझे करना था। विवाह करने की शर्त तो मैंने रखी थी, तो दंड मुझे दो ना। तुम तो मेरे प्रेम हो, अपने प्रेम को भला कोई दंड देता है क्या? किंतु अपने प्रेम के परिजनों को दंड दोगी? हाँ, दे सकती हूँ, क्योंकि ये सब तुम्हारी कमजोरी है। तुम इन्हीं के कारण अपनी शर्त वापस ले सकते हो। कि तुम्हारी कमजोरी है ना, अगाध स्नेह जो करते हो तुम इन्हें। स्नेह तो मैं तुमसे भी करता हूँ जीवी। अच्छा, तो फिर मुझसे विवाह क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पृथ्वी और आकाश का मिलन नहीं हो सकता जीवी। मेरी पुत्री को छोड़ दो। सुभद्रा तो अब तभी छूटेगी जब कृष्ण का मुझसे विवाह होगा, और तुम मुझे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दो। अन्यथा प्रेम ना पाने के वियोग का परिणाम क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। शमशान बना दूंगी मैं इस भूमि को। अपने विद्युतीय प्रवाह से सबको जलाकर राख कर दूंगी। कोई भी जीवित नहीं बचेगा इस धरती पर। दुष्टा! छोड़ दो मेरी पुत्री को, अन्यथा जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा जीवन समाप्त करेगा? समझा दो अपने बाबा को, नहीं तो इस प्रेम पुजारी के कोप का भाजन सुभद्रा को बनना पड़ेगा। यदि प्रमाण देखना चाहते हो तो ये देखो। रुक जाओ जीवी। प्रेमी जन विनाश नहीं, सृजन करते हैं। ऐसा करके प्रेम को कलंकित मत करो।
तुम्हारी हर आज्ञा मानने का वचन देता हूँ। तो तुम्हारी होने वाली पत्नी की आज्ञा है तो मुझसे विवाह कर लो। मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो और अपने बाबा से आशीर्वाद ले लो, ताकि हम यहाँ से सुखमय जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद लेकर यहाँ से विदा ले सके। जीवी, जीवी कहाँ हो तुम? जीवी, ये तो मेरे भाई की ध्वनि है। कहाँ हो तुम? विद्युत, कहाँ हो तुम? देखो कैसा शुभ संयोग है, अपनी बहन को सुहागन बनते देखने और अपने जीजा श्री से मिलने मेरा भाई भी यहाँ आ गया। जीवी कहाँ हो तुम? जीवी, भाई मैं यहाँ हूँ। देखो अपने ससुराल में। क्या? तुम उस परिवार से संबंध जोड़ना चाहती हो जिसने हमारे परिवार को मारा, हमारे माता पिता को मारा और हमें अनाथ बनाया। भूल गई तो अपना लक्ष्य, अपना प्रतिशोध। भाई प्रेम ने प्रतिशोध का अंत कर दिया। मैं कृष्ण को नहीं मार सकी, तुम्हारी बहन जीवी उसके सामने हार गई भाई। लेकिन मैं नहीं हारा, मैं मारूंगा इस कृष्ण को। ये विद्युत उसे मारेगा। नहीं, मैं तुम्हें कृष्ण को कदापि नहीं मारने दूंगी। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी बहन की मांग में सिंदूर बसने से पहले ही वो विधवा हो जाए? हम असुरों में सद्भा और विधवा का कोई महत्व नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। इसीलिए जला दे चिता अपनी भावनाओं की, अपनी प्रेम की, और अंत कर दे इन सबका। हमारे शत्रुओं को जीने का कोई अधिकार नहीं संसार में। प्रकट कर अपनी जीवा पर आकाशीय विद्युत प्रभा, उजला डाल सबको। यह असंभव है। जिसके प्रेम के बंधन में मैं बंध चुकी हूँ, जिसके आकर्षण के माया जाल ने मेरे निर्मम, क्रूर और पवित्र हृदय के तल पर विवाह जैसी पवित्र भावना को अंकुरित किया है, उसे मैं कदापि समाप्त नहीं कर सकती, किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं कर सकती, किसी भी मूल्य पे समाप्त नहीं कर सकती। मैं करूंगा इसका अंत, तेरा भी और इस कृष्ण का भी। तुम इससे विवाह नहीं कर सकती है ना? नहीं, नहीं भाई, तुम मेरी बात सुन, तुम मेरी बात सुन। देखो मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। नहीं जीवी, मैं इस कृष्ण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई को मारने से पहले मैं तुझे मार दूंगा विद्युत। नहीं दाऊ, हम असुर नहीं, और ना ही रक्तपात और हिंसा किसी समस्या का हल है। इन असुरों के साथ वार्तालाप से समस्या के हल की अपेक्षा करते हो तुम? क्या करें हम? यदि सार्थक संवाद हो तो किसी भी विवाद का हल शांति से किया जा सकता है दाऊ। नहीं कान्हा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर आप में और इन असुरों में क्या अंतर रह जाएगा दाऊ? यदि विधाता ने हमें विवेक दिया है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। नियमों का पालन ही विवेकशील व्यक्ति की प्रथम पहचान होती है दाऊ। कान्हा, तुम किन नियमों के पालन की बात कर रहे हो? युद्ध शास्त्र नियम पालन। युद्ध शास्त्र का नियम कहता है कि यदि शत्रु भावुक हो, निहत्था हो, ऐसे में अवसर का लाभ उठाकर उन पर प्रहार करना अनुचित और धर्म के विरुद्ध है। ऐसे योद्धा को युद्ध शास्त्र कायर कहता है दाऊ। अब निर्णय आपको लेना। मैं मारूंगा इस कृष्ण को। याद रखना विद्युत, मेरे और कृष्ण के बीच में कोई नहीं आ सकता।
और जो भी आएगा ना, वो मेरा घोर शत्रु होगा। ठीक है, तू मेरी बड़ी बहन है ना, मेरी माता समान। जब तूने मेरे घोर शत्रु विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से विवाह का निर्णय ले ही लिया है, तो मैं भी एक घोषणा करता हूं, इसी समय अपनी सांस रोककर प्राण त्याग दूंगा कुलघातनी। नहीं भाई, नहीं भाई, भाई ऐसा कभी मत करना। तुम्हारे सिवा मेरे इस संसार में कोई और नहीं है भाई, किसके सहारे जीऊंगी? तू ही तो है मेरा, तू ही तो है भाई। ऐसे दोबारा कभी मत कहना, और ऐसे दोबारा कभी मत करना। अब कभी नहीं करूंगा बहना ऐसी बात जिससे तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचे। खाना, हम उनकी भावनाओं में बह गए और वो तो भाग गए। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, प्रतीक्षा कीजिए, वो लौट कर अवश्य आएंगे। कान्हा, दोनों फिर लौट के आएंगे? हाँ, परंतु वो लोग गए कहाँ होंगे? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो भाई? तुझे याद दिलाने के लिए। याद कर, पिताजी ने मरते समय क्या कहा था। आओ मेरे बच्चों, मेरे समीप आओ। अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। ये देवासुर संग्राम हम सभी दैत्य और असुरों का काल बनकर आया है। सारे दैत्यों को मार डाला और जो बाकी बचे हैं उनको भी मार डालेगा। किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरी माता कहाँ है पिताजी? तुम्हारी माता को भी विष्णु ने मार डाला। मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। क्यों? उस विष्णु ने अपनी गदा के प्रहार से मेरी सारी फसलियां तोड़ डाली। अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरे अंतिम समय में मुझे वचन दो विद्युत। बोलिए पिताजी। मुझे वचन दो, तुम उस विष्णु से प्रतिशोध लोगे। मैं वचन देता हूँ पिताजी कि मैं आपके शत्रु विष्णु से प्रतिशोध अवश्य लूंगा। विजय हो पुत्र। पुत्र जीवी। बोलिए पिताजी। दिव्यांग विद्युत के पालन पोषण का दायित्व तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। पिताजी, इसको कभी भी किसी चीज का अभाव मत होने देना। नहीं होने दूंगी पिताश्री। इसके जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होने दूंगी। अब मैं जाकर कहीं शांतिपूर्वक मर पाऊंगा। और हाँ, तुम दोनों अपने अपने दायित्व के निर्वाह में ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर इच्छित वरदान मांग लेना। वो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। पिताश्री, 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 नहीं पिताजी, पिताश्री। हाँ, मुझे याद आया। अच्छा हुआ विद्युत, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सही दिशा दिखाने के लिए और उस मायावी कृष्ण के माया जाल से वापस लाने के लिए।
लक्ष्य से भटक गई थी मैं कृष्ण। तेरी माया के माया जाल में अपने पिता की अंतिम इच्छा ही भूल गई। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अब इस मथुरा नगरी में कोई नहीं बचेगा। मैं सबको जलाकर राख कर दूंगी, शमशान भूमि में बदल दूंगी।